जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में कैसे हारी महागठबंधन, उसके 5 कारण, और कैसे जीती एनडीए गठबंधन, उसके 5 कारण। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। चितरंजन जी, 5 कारण, ऐसा कयास नहीं लगाया जा रहा था कि महागठबंधन ऐसा गिर जाएगा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे, यानी यूं कह सकते हैं कि अर्श से लेकर फर्श पर गिर गया। यहाँ तक तो महागठबंधन के नेता जो थे तेजस्वी प्रसाद यादव, वो तो 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने की भी बात कह दी थी और डिप्टी सीएम बनने की कवायद चल रही थी कि भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी बोल रहे थे। बिल्कुल, तो इस तरह की बातें भी हो गई थी। लेकिन बिहार की जनता और बिहार के जो मतदाता थे, उन्होंने एनडीए के मूड को समझा और उसके बाद जो नतीजा आया वो आप सबके सामने है। आखिर वो 5 कौन सा कारण है चितरंजन जिसके वजह से एनडीए गठबंधन जीत गई? बिल्कुल चंदन, देखिए 5 कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, जिसकी बात जो है अब महागठबंधन भी कर रही है कि 10,000 जो जीविका दीदियों को दी गई, ये बहुत बड़ा फैक्टर बना चंदन जी। 10,000 जो रुपया चुनाव के पहले दिए गए और 120 यूनिट बिजली फ्री, ये जो मामला जो निकल करके आया सामने, मतदाता इसको भली भांति पूरी तरह से समझे कि जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कह रहे हैं कि हम 14 तारीख को संक्रांत के दिन 30,000 देंगे, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया और 10,000 रुपया दे दिया। सही समय पर परफेक्ट काम। बिल्कुल जो वादे तेजस्वी प्रसाद यादव करते रहे, उसे सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार ने पूरा किया और इसका असर जो दिखा वो महिला वोटरों पर दिखा चंदन जी। साफ असर महिला वोटरों पर देखा, क्योंकि इस बार के चुनाव में औरंगाबाद की ही बात कर ली जाए तो मत का जो प्रतिशत है वह 60 पार कर पाया। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि लगभग 66-67% मतदान जो है वह औरंगाबाद जिले में हुआ चंदन जी। वहीं दूसरी कारण की जब हम बात कर, दूसरी कारण क्या हो सकता है? दूसरी कारण देखिए मजबूत प्रचार चंदन जी। जैसे कि अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और इनके अलावे जो भी थे, नीतीश कुमार ने तो 84 सभा कर दिया दोनों चरणों, सीएम की 84 और शाह की 38 सभा, बिल्कुल, जो गृह मंत्री हैं। बिल्कुल, तो 84 सभा एक मुख्यमंत्री को करना और 38 सभा जो थे अमित शाह ने किया। अमित शाह तो पटना में बैठे भी, तो एक चीज़ वो रहा। और उसके साथ साथ दूसरा कारण रहा चंदन जी कि समय पर भाजपा ने टिकट बांट दिया था और अपने प्रत्याशियों को मैदान में भेज दिया था। नामांकन भी पहले हो गए थे, आपने देखा ही होगा कि एनडीए का नामांकन हो रहा था, तो उधर महागठबंधन में सीटों को लेकर के खींचातानी चल रही थी, अंतिम दौर में टिकट बांटा जा रहा था। तो ये भी मजबूत एनडीए की जीत का कारण ये भी है। बिल्कुल, जंगल राज का भय भी दिखलाया गया। बिल्कुल, जंगल राज का भय जो था वो लगातार मोदी की सभा में, नीतीश कुमार के सभा में और शाह की सभा में, अमित शाह की सभा में और नरेंद्र मोदी की सभा, यहाँ तक तो नरेंद्र मोदी को देखा आपने कि कट्टा वाली बात, 6 गोली वाली बात, कई तरह की बातें उन्होंने अपनी सभा में कहा। पीएम का जो बोला गया वो कट्टा वाली बात, चाहे 6 गोली सिक्सर मेरे मार दे छाती में, इस तरह का बात। लेकिन अगर इस तरह का गाना बनता है तो पीएम को संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, गाना बनता है तो आपने क्यों नहीं भोजपुरी को अपने संसद में पास करते हैं, उनको शामिल करते हैं, अपने उस मान्यता देते हैं भोजपुरी भाषा को। अगर आप भाषा को मान्यता दे दिए होते तो इस तरह का गाना बनता नहीं। हाँ, सेंसर बोर्ड बन जाता। सेंसर बोर्ड तो खुली छूट देखा जाए तो केंद्र की ओर से भी इस पर है। बिल्कुल, तो ये जंगल राज का जो भय चंदन जी, ये दिखाया गया लोगों को कि 90 से पहले क्या था, और हर सभा में इस बात। एक चीज और, जब सीएम का फेस हो गया कि नहीं, अब सीएम का जो फेस जो इंडी गठबंधन ने जारी किया कि भाई हमारे सीएम रहेंगे तेजस्वी यादव, बिल्कुल, उसके बाद इसको ज्यादा तरह से प्रचारित किया गया। बिल्कुल, देखिए प्रसाद के बेटे बनेंगे सीएम, और जब सीएम बनेंगे तो क्या होगा, वही दौर आएगा। देखिए अपराध और जंगल राज का भय हर एक सभा में दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी औरंगाबाद में भी आए थे देव मोड़ पर, उसमें भी जंगल राज और अपराध की जो बातें थी वह उन्होंने लगातार दोहराया। तो नीतीश कुमार भी जिस सभा में जा रहे थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार,
वो अभी जिस सभा में जा रहे थे जंगल राज का भय दिखा रहे थे। लालू राबड़ी के जो शासन काल था उसमें जो कुछ आरोप जो लगा था, उस आरोप को लगातार दोहराया जा रहा था। मुद्दा उठाकर राजद को खलनायक तक बता दिया जा रहा अच्छा, था। एक चीज और, SIR का जो असर था ये उल्टी पड़ गया। मतलब SIR के लिए जागरूक किया महागठबंधन वालों ने, लेकिन उल्टी पड़ गया। कहने का मतलब है कि जागरूक जब हुआ तो NDA के वोटर में वो तब्दील होगी। इसको मानते कि नहीं मानते? देखिए चंदन जी, SIR का मुद्दा लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन बिहार में यात्रा किए और यात्रा करने के बाद ये दोनों नेता, एक नेता नहीं, दोनों नेता इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से साइलेंट हो गए। इस मुद्दा को फिर बोला नहीं गया, बिल्कुल। और NDA ने क्या किया, इस मुद्दे को भंजा लिया। NDA को आप साफ देखते होंगे चंदन जी कि जो कुछ भी मुद्दा विपक्ष बनाता है उसको भंजाने में कामयाब हो जाती है। तो NDA कहीं भी इस तरह की चीज़ों को नहीं छोड़ी। SIR का मुद्दा इन्होंने बनाया, अभी SIR मजबूती से हुआ भी। राइट। और प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधियों ने, भाजपा के चितरंजन से रोकना चाहेंगे, जो अभी एक डबल इंजन की जो मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ खबर छपी है जी कि बहुत बड़ा कामयाबी डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार के काम पर तो भरोसा था ही कुछ लोग को, लेकिन डबल इंजन की ताकत को भी दिखलाया गया कि प्रदेश में नीतीश कुमार और देश में मोदी दोनों अगर मिल जाएंगे तो बहुत ही शानदार काम होगा। इस तरह की बात है। देखिए चंदन जी, एक बात तो है, नीतीश कुमार की स्थिरता, भले ही वो पलटी मारते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो भापने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपने जो कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो जो तालमेल था चंदन जी NDA में, वो इस चुनाव में बखूबी दिखा। एक तरफ सीट की बंटवारा को लेकर के जहाँ चिराग पासवान थोड़ा सा दिख रहे थे वो लेकिन आक्रामक, लेकिन वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मीडिया में जो बातें चल रही है वो झूठ चल रही है, सब कुछ तय हो गया है, बस औपचारिक घोषणा है सीट बंटवारा से पहले। और जब सीट बंटवारा हुआ तो उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। देखिए, सब कोई तालमेल के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। तो वही तालमेल जो है पूरे चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी में नहीं दिखा। तेजस्वी प्रसाद यादव के सभा में राहुल गांधी नहीं दिखे, राहुल गांधी के सभा में तेजस्वी प्रसाद नहीं दिखे। तो डबल इंजन की सरकार जो थी, डबल इंजन की ताकत जो था, वो वोटरों को दिखा। और नीतीश कुमार और जदयू और नरेंद्र मोदी की दोनों के जो तालमेल, मांझी भी मान गए, जहां 20-40 सीट की बात करते थे 6 सीट में ही संतुष्ट कर लिए, उनको मालूम था। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट भी दिखा। हाँ, स्ट्राइक रेट मात्र 1 सीट वो हारे, 1 सीट लूज किए। बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी मान लिया। बिल्कुल, और उन लोग का स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा चंदन जी। 29 सीट पर जो चिराग पासवान थे वही चुनाव लड़े, और जो हारे भी है महज कम वोट के अंतर से, 1000-1500 के अंतर से। बिल्कुल। तो एक चीज़ और दिखा चंदन जी, जो पिछले चुनाव में नहीं दिखा था। चिराग पासवान ने जो चुनाव अकेले लड़ा था, यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा। चिराग पासवान जहाँ से अकेले चुनाव लड़े थे, वहाँ से सीधे तौर पर महागठबंधन को फायदा हुआ था। जहाँ से जदयू लड़ी थी, वहाँ से मजबूती से वो चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में फायदा हुआ। औरंगाबाद की रफीगंज सीट देख लिया जाए पिछले बार की, तो लोजपा वहाँ से चुनाव लड़ी थी, लूज कर गई थी, और लूज तो की थी, लेकिन वो सीधे तौर पर महागठबंधन को फायदा दिलवा दिया था। निहालुद्दीन जीत गए थे। लेकिन इस बार जब लोजपा देखिए गठबंधन में रहा, तो लोजपा को भी फायदा हुआ और NDA गठबंधन को इसका फायदा बहुत दिखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने जाना चितरंजन के साथ में कि वो 5 कारण जिसके वजह से NDA जीती और महागठबंधन हारी। जीत का जो कारण था, जीविका दीदी, जंगल राज का भय, डबल इंजन, SIR का असर, और साथ साथ मजबूत प्रचार और मजबूत गठबंधन। जब हम लोग अगले एपिसोड में आएंगे तो बात करेंगे वो कौन सा 5 कारण है जिसके वजह से महागठबंधन चुनाव हार चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।